दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी लोगों का बिल एवरेज पे किया जा रहा था। अब जब सभी लोगों का रीडिंग पे बिल किया जा रहा है, तो सभी लोगों का लगभग ये शिकायत है कि उनका बिल काफ़ी अधिक बढ़ के आया है। जबकि वो एवरेज पीरियड में या लॉकडाउन पीरियड में जो भी बिल आया, वो जमा करते गए हैं। लेकिन उसको बिल में घटाया नहीं गया है और टोटल यूनिट जो भी उनका रीडिंग का यूनिट है, वो टोटल का टोटल यूनिट उनको बिल करके दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एवरेज बिल कैसे बनता है, और उसके बाद जब एक्चुअल पे बिल किया जाता है, रीडिंग के अनुसार बिल किया जाता है, तो उसका समायोजन बिल में कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे, और उसके बाद क्या क्या कंफ्यूजन इसमें हो सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से आपका मीटर रीडिंग नहीं हो पाता है, जैसे कि आपका घर बंद है या फिर अभी जो लॉकडाउन चल रहा था उसके वजह से, तो ऐसे में आपका बिल एवरेज पे इशू किया जाता है। एवरेज का मतलब है कि जो भी आपके पिछले 3 मंथ का जो भी कंजम्पशन रहा होगा, उसी के आधार पे लगभग उतने ही यूनिट का बिल आपको दे दिया जाता है, जो कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, और जो आपके अगले बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। जब भी आपका रीडिंग किया जाएगा, उसमें उस पैसे को, उसमें जो भी यूनिट चार्ज आपसे बिल में लिया जा रहा है, उसको अगले बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर हम मान के चले कि आपका फरवरी में एक्चुअल पे बिल किया गया है, मतलब फरवरी में रीडिंग लेके बिल दिया गया था, उसके बाद से मार्च में, अप्रैल में और मई में रीडिंग नहीं हुआ और आपका बिल एवरेज पे दिया गया है। अब मान लीजिए कि जून में आपका रीडिंग किया जाता है, तो जो भी आपका रीडिंग फरवरी में था, वहां से लेके जून तक अभी जो रीडिंग आया, उस टोटल यूनिट का बिल किया जाएगा। और इस बीच में आपका मार्च, अप्रैल और मई में जो भी एवरेज अमाउंट आपको चार्ज किया गया था, एवरेज पे जो भी आपसे बिल लिया गया था, उसमें जो भी यूनिट चार्ज आपसे लिया गया है, उसको जून के बिल से घटा दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि जो भी आपका लास्ट रीडिंग किया गया था, हमारे एग्जांपल में लास्ट रीडिंग फरवरी में हुआ था और अभी जून में किया जा रहा है रीडिंग, तो लास्ट रीडिंग जब भी किया गया, वहां से लेके अभी तक का टोटल यूनिट का बिल चार्ज किया जाएगा। और इसके बीच में जो भी एवरेज बिल बनाया गया है, जितने यूनिट का एवरेज बिल बनाया गया है, उसका पैसा उस टोटल यूनिट के बिल से घटा दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट आपको जून महीने में, हमारे इस केस में जून महीने में आपको पे करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको एक्चुअल एग्जांपल से समझते हैं कि आपका जो भी एवरेज बिल बनाया गया था, उसका एडजस्टमेंट आपके एक्चुअल बिल से कैसे घटा के दिया गया है या फिर बिना घटाए दिया गया है। तो हम लोग एक्चुअल एग्जांपल से समझते हैं, ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे एक बिजली का बिल देख रहे हैं, जो कि फरवरी 2020 का बिल है, जो कि एक्चुअल पे बिल बना हुआ है, मतलब ये रीडिंग पे बिल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस रीडिंग 12,585 है और प्रेजेंट रीडिंग 12,881 है। मतलब कि ये जो फरवरी का बिल बना है, इसमें जिस कंज्यूमर का भी है, उनका बिल 12,881 यूनिट तक का बिल बना दिया गया है। दोस्तों, अब हम इन्हीं कंज्यूमर का मार्च का बिल देखते हैं। दोस्तों, यह बिल एवरेज में बनाया गया है, जिसमें टोटल अमाउंट 1186 रुपये का बिल किया गया है। यानी कि बिना रीडिंग किए इनको 1186 रुपये का बिल दिया गया है मार्च महीने में, मार्च 2020 में। उसके बाद इनका अगर अप्रैल का बिल देखेंगे, तो ये बिल भी, अप्रैल वाला बिल भी इनको एवरेज पे किया गया है, जिसमें इनको टोटल बिल 1324 रुपये का किया गया है, जो कि एवरेज पे है, बिना रीडिंग किया गया है। उसके बाद मई का बिल देख रहे हैं, इसमें इन्हीं का बिल है, इसमें ये 1404 रुपये का बिल दिया गया है, जो कि एवरेज पे है, बिना रीडिंग किए हुए। अब आते हैं इनके जून के बिल में। दोस्तों, जून का बिल आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल रीडिंग पे किया गया है, मतलब रीडिंग के अनुसार बिल दिया गया है। दोस्तों, आप इसमें एक बार रीडिंग देख लीजिए। इसमें प्रीवियस रीडिंग दिया गया है 12,881, जो कि इनका फरवरी महीने में रीडिंग लिया गया था, मतलब फरवरी में 12,881 यूनिट तक का बिल किया गया है। तो इसमें प्रीवियस रीडिंग वो फरवरी का लिया गया है, और जून का अभी रीडिंग इनका 14,039 है। मतलब कि टोटल जो भी इनका कंजम्पशन फरवरी से जून में हो रहा है, उसका बिल इनको अभी दिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आगे कंजम्पशन दिखाया गया है 1158 यूनिट, और 1158 यूनिट का टोटल बिल किया गया है, जो कि लगभग 4 महीने का बिल हुआ, फरवरी से लेकर जून तक, यानी कि 4 महीने का टोटल कंजम्पशन का 1158 यूनिट है, जिसका बिल इनको जून महीने में दिया जा रहा है। दोस्तों, अब आ जाते हैं इनके बिल के कैलकुलेशन तरफ के। इसमें जो 4 महीने का बिल किया गया है 1158 यूनिट का, उसमें एवरेज का एडजस्टमेंट दिया गया है कि नहीं, और वो कैसे दिया गया है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊर्जा शुल्क में इनको 1158 यूनिट का जो टोटल बिल किया गया है, वो 7,977 रुपया है।
जो कि इनका यूनिट का चार्ज है 1158 यूनिट का चार्ज है, जो कि 4 महीने का यूनिट का चार्ज है। अब नीचे उसके आइए, आपको फिक्स चार्ज लिया गया है 85 रुपया, जो कि सिर्फ 1 महीने का फिक्स चार्ज है। दोस्तों यूनिट चार्ज यहाँ पे 4 महीने का लिया जा रहा है, लेकिन आपको फिक्स चार्ज सिर्फ 1 महीना का लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूनिट चार्ज इनको 4 महीने का, जो भी फरवरी से लेके जून तक का यूनिट चार्ज है, उसको टोटल अमाउंट ऊर्जा शुल्क में 7,977 रुपया दिया गया है। लेकिन इनका जो फिक्स चार्ज है वो सिर्फ 1 महीना का है, मतलब कि मई महीने में जो लास्ट इनका एवरेज बिल बना था, उसके बाद से जून महीने में जितना भी दिन का बिल हो रहा है उतने दिन का ही ये फिक्स चार्ज लिया गया है। फिक्स चार्ज आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का नहीं है। उसके नीचे आइएगा तो आपको अत्यधिक डिमांड पर भार है, मतलब एक्सेस डिमांड चार्ज लगा है, क्योंकि इनका सैंक्शन लोड है उससे अधिक इनका रिकॉर्डेड डिमांड आ रहा है। जो भी इनका कंजम्पशन लोड है वो इनके सैंक्शन लोड से, कनेक्शन के लोड से अधिक आ रहा है। उसके नीचे आइएगा तो विद्युत शुल्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा है, जो कि इनके एनर्जी चार्ज का 6% है बिहार में, तो वो चार्ज लगा है। उसके नीचे आइएगा तो आपको देख सकते हैं अन्य शुल्क में 3549 रुपया घटाया गया है। दोस्तों ये अमाउंट है जो कि आपको मार्च, अप्रैल और मई में एवरेज पे लिया गया था, मतलब जो भी यूनिट चार्ज आपको मार्च, अप्रैल, मई में एवरेज पे किया गया था उसी का ये एडजस्टमेंट दिया जा रहा है। उसके नीचे 2119 रुपया है जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी है, जिसके बाद आपको नेट अमाउंट 3526 रुपया पे करने के लिए आ रहा है। मतलब जून महीने में जो 1158 यूनिट हुआ उसका टोटल बिल बनाया गया, उसमें से आपका एवरेज अमाउंट घटा के और गवर्नमेंट सब्सिडी घटा के आपको टोटल मतलब नेट अमाउंट 3526 रुपये का बिल बनाया गया है। तो दोस्तों ये बात इससे क्लियर है कि जो भी आपका एवरेज पे बिल बनाया गया था मार्च, अप्रैल, मई में, उसका एडजस्टमेंट आपके टोटल बिल से कर दिया गया है। टोटल बिल तो बनाया जा रहा है 4 महीने का, 4 महीने का जो टोटल यूनिट कंजम्पशन है उसका बिल बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें आपका जो एवरेज पीरियड का अमाउंट है, जो एवरेज पीरियड में आपको अमाउंट चार्ज किया गया था उसका एडजस्टमेंट बिल में दे दिया गया है। उसके बाद से जो रिमेनिंग अमाउंट आपको घटाने के बाद आ रहा है उसको पे करने के लिए आपको जून महीने में दिया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस टोटल कैलकुलेशन में आपको क्या कंफ्यूजन हो सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि जब मैं हर महीने एवरेज पे जो भी बिल आ रहा था मार्च, अप्रैल, मई में जो भी एवरेज पे बिल आया उसको हर महीने मैं पे करते जा रहा हूँ, फिर जून महीने में जो बिल दिया गया है उसमें फरवरी से लेकर जून तक का टोटल यूनिट बिल क्यों किया गया है। तो दोस्तों इस बिल में फरवरी से लेकर जून तक का टोटल यूनिट का बिल तो जरूर किया गया है, लेकिन जो भी आप एवरेज पे बिल पे किए थे मार्च, अप्रैल और मई में, उसका एडजस्टमेंट बिल में दिया गया है, और उसका नेट अमाउंट जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है टोटल यूनिट के बिल में से, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसी को आपको पे करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जो भी आप बीच में पेमेंट किए हैं उसका एडजस्टमेंट आपके बिल में कर दिया गया है। दोस्तों दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि जो भी एवरेज पे बिल आपको दिया जा रहा था वो बिल आप पूरा पे कर दिए हैं, लेकिन जो जून महीने में आपका जो टोटल बिल बनाया गया है फरवरी से लेकर जून तक का, उसमें जितना आप टोटल अमाउंट पे किए थे वो टोटल का टोटल पैसा एडजस्टमेंट में नहीं दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी बिल आपका मार्च, अप्रैल, मई में बना था उसमें मार्च में 1186 रुपये का बिल था, अप्रैल में 1324 रुपये का बिल था, मई में 1404 रुपये का बिल था, यानी कि टोटल 3914 रुपये का बिल बनाया गया है एवरेज पीरियड में। लेकिन आप बिल में एडजस्टमेंट में आप देख रहे थे कि उसमें सिर्फ 3549 रुपया ही घटाया गया है। तो बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है कि वो उनका पूरा पैसा जो भी वो पे किए हैं वो नहीं घटाया गया है, उसमें से कम पैसा घटाया गया है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे जून के बिल को, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो यूनिट चार्ज हमने कैलकुलेट किया था वो पूरे 4 महीने का कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन जो फिक्स चार्ज था सिर्फ 1 महीने का कैलकुलेट किया गया था। इसका मतलब है कि आपका सिर्फ यूनिट चार्ज 4 महीने का जून महीने में लिया गया है, उसके अलावा बाकी सब जो भी चार्जेज हैं, मीटर रेंट है या फिर फिक्स चार्जेज है, वो सिर्फ 1 महीने का लिया गया था। तो जो भी आपका मार्च, अप्रैल, मई में जो भी आपका यूनिट चार्ज लिया गया था उसके अलावा जो भी अदर चार्जेज हैं, फिक्स चार्ज है, मीटर रेंट है या फिर इसके अलावा और भी कोई अगर जीएसटी वगैरह है, तो उन सब चार्जेज को बिल में नहीं घटाया गया है, क्योंकि अगली बार जो जून में बिल बन रहा है उसमें आपको सिर्फ 1 महीने का ही अदर चार्जेज लिया जा रहा है। तो पिछले पीरियड का जो भी आपका बिल था उसमें से यूनिट चार्ज के अलावा जो सब भी पैसा था उसको हटाने के बाद आपको रेस्ट अमाउंट का ही एडजस्टमेंट इसमें दिया गया है। मतलब आप सीधा ये समझ लीजिए कि जो भी यूनिट का चार्ज आपसे लिया गया था एवरेज पीरियड में, सिर्फ उसी अमाउंट का एडजस्टमेंट किया गया है।
क्योंकि बाकी सब चार्जेज को हम जून महीने में दोबारा से चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको एडजस्टमेंट में भी नहीं ले रहे हैं। तीसरा कन्फ्यूजन ये रहता है कि आपका रीडिंग फरवरी से लेकर जून तक एक ही साथ किया गया है, जिससे आपका कंजम्पशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका यूनिट रेट हायर स्लैब रेट में चार्ज कर दिया गया है। अगर हर महीने किया जाता तो लोअर यूनिट रेट से चार्ज किया जाता, लेकिन अगर 4 महीने में एक साथ रीडिंग कर दिया गया है तो हायर यूनिट स्लैब में आपको बिल किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने दिन का ये रीडिंग है, जैसे हमारे केस में 119 दिन का ये 1158 यूनिट बना है, तो उसको उतने दिन में डिवाइड करके प्रॉपर स्लैब में उसका बिलिंग किया जाता है, उसका टोटल स्लैब का बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने यूनिट को स्लैब रेट में कैलकुलेट करके भी दिखाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है एवरेज के बाद का जो भी आपका बिल आया है उसको आप समझ पाए होंगे कि उसमें कैसे एडजस्टमेंट दिया गया है, उसको कैसे कैलकुलेट किया गया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।